श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय महाकाल। आप सबको नमस्कार। सावन का बहुत ही पवित्र महीना चल रहा है। मेरे देवादिदेव महादेव जी की कृपा सदैव भक्तों पर यूं ही बनी रहे और आपकी सारी मनोकामनाएं सावन के महीने में पूरी जरूर हो, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। और देखिए, अब आ गया है सावन का सबसे अंतिम, सबसे आखिरी दिन। अगर आपकी कोई कामना पूरे सावन आपने उपाय कर लिए, व्रत कर लिए, फिर भी आपकी मनोकामना पूरी नहीं हुई है पूरे 2 महीने के सावन में भी, तो मात्र आपको लास्ट के दिन, जो आखिरी दिन है सावन का, जो विराम दिन है, उस दिन आपको एक उपाय करना होगा। एक बेलपत्र के साथ में थोड़ा सा लेना होगा शहद, थोड़ा सा चंदन। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर के और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही विस्तार से बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। सावन का जो आखिरी दिन है, ये आपके लिए खुशियों भरा लेकर के आएगा। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। इस पूरे वीडियो के अंदर हम लोग 3 महाउपाय के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए सिद्ध होगा। पहला उपाय जो होगा वो आपके घर की सुख समृद्धि के लिए होगा। दूसरा उपाय धन प्राप्ति के लिए होगा। तीसरा आपकी मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। तो पूरे वीडियो को ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश की है इस कीजिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहला वाले उपाय की तरफ कि अगर आपके घर में सुख शांति नहीं है और आप चाहते हो कि आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहे, किसी भी तरीके का कोई क्लेश ना हो, किसी भी तरीके की कोई बीमारी प्रवेश ना करे, किसी भी तरीके की कोई अभिचार कर्म ना करे, कोई जादू टोना ना करे आपके घर में, तो सावन के आखिरी दिन ये वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आपके घर में हमेशा खुशहाली बनी हुई रहेंगी। ध्यान से सुनना, आपको लेना होगा मात्र एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो। और उसमें फिर से आपको बता देता हूं कि अगर आपको बेलपत्र नहीं मिलता है तो आप शिवलिंग पर जो भी बेलपत्र चढ़ा हुआ है उसे स्वच्छ जल से धो करके उसे भी काम में ले सकते हैं। तो मात्र आपको एक बेलपत्र चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसके अलावा आपको चाहिए होगा एक लोटा शुद्ध जल, तांबे का, ठीक। अब जिसमें दिन आप इस उपाय को कर रहे हो, यानी कि सावन के आखिरी दिन जब आप इस उपाय को कर रहे हो, तो आपको सुबह के समय क्या करना होगा, इस एक लोटे जल में एक बेलपत्र को आपको डाल देना है, ठीक है। पहला काम ये कर देना और इस लोटे को ले करके सुबह जब आप नहा धो लो पूरी अच्छी तरीके से, है ना, पूजा करने के बाद आपको करना क्या है, अपने घर में इस लोट्स को दोनों हाथों में लेकर के जितने भी कमरे हैं, छत है, केवल शौचालय और बाथरूम को छोड़ करके जो भी कमरे, किचन, बेडरूम जो भी है, पूरा के पूरे घर में फिर जाना है और ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नम स्मरण करते हुए, ठीक है। कब करना है? सुबह के समय, सावन के आखिरी दिन, ठीक है। ये पहला काम हो गया। जब आप पूरे में घूम जाओ तो इस लोटे को क्या करना, अपने घर के मंदिर में कहीं पर भी रख देना, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पर इस लोटे को रख दिया जिसके अंदर एक बेलपत्र डाला हुआ है, ठीक है। उसके बाद में जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे, इसके सम्मुख में आपको एक दीपक जलाना होगा। जैसा गुरुदेव ने बताया था वैसा ही आपको बता रहा हूँ। एक दीपक आपको प्रज्वलित करना होगा, गोल बत्ती का, गाय माता के घी का दीपक, ठीक है। इतना आप कर देंगे, ये काम हो गया। सुबह के समय जब शाम का समय आएगा, यानी कि प्रदोष काल का जब समय आएगा, जब सूर्य एकदम ढले ही वाला होगा, है ना, उस वक्त में आपको करना क्या है, अपने मंदिर के पास जाना है। दीपक को कुछ नहीं करना है, ये जो लूटा रखा हुआ है इस लोटे को उठा करके पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास में। यहाँ पहुंचने के बाद आपको उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुंह करके खड़े हो जाना है। और खड़े हो जाने के बाद में ध्यान दीजिएगा, यहीं पर इस क्रम को ध्यान दीजिएगा, गलती मत करना वरना उपाय आपका पूरा नहीं हो पाएगा, ठीक है। आप सबको पता है कि जो महादेव जी का परिवार है वो शिवलिंग पर ही विराजमान होता है ना। और जितनी भी दुनिया में शिवलिंग है, उन सभी की जलाधारी का मुंह उत्तर दिशा की तरफ रहता है, केवल एक वो शिवलिंग को छोड़ करके, ठीक है ना। तो सबकी इधर की तरफ में होता है। आपको किधर खड़ा होना, दक्षिण दिशा में, ताकि आपका मुंह किधर हो जाए, उत्तर दिशा की तरफ हो जाए, ठीक है। इस तरीके से खड़े होना है। अपने दोनों हाथों में उस लोटे को लेना और उस लोट्स जल को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्ते मैडम का स्मरण करते हुए समर्पित करना है। अब ध्यान दीजिएगा, जब आप इसे समर्पित कर रहे हो, जब धार शिवलिंग के ऊपर गिर रही हो, तो आपको वही वाली धार धीरे धीरे करके आगे तक ले करके जानी है। कहाँ तक? जलाधारी तक। और यहाँ तक ला करके आपको वो पूरा विराम कर देना है, पूरा जल समर्पित कर देना है।
स्टार्ट कहाँ से करना है? शिवलिंग से है ना, यहाँ से, और सीधा सीधा ले करके आना है और कहीं पर भी ले करके नहीं जाना है। सीधा यहाँ तक आपको धार ले करके आनी है। सावन के आखिरी दिन जो भी व्यक्ति इस उपाय को कर लेता है ना, उसके घर में कभी भी किसी भी तरीके का संकट आ ही नहीं सकता। पहला उपाय तो ये कहता है। दूसरी चीज जो इसके अंदर सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है कि अगर आपकी बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित हो जाए जल चढ़ाते समय तो कोई बात नहीं है। अगर नहीं हुई है तो उस वाली बेलपत्र को माता रानी के हस्तकमल पर टच करवा करके शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देना है ना। अगर नहीं होती है तब ठीक है। ये हो गया पहला उपाय। अब बात कर लेते हैं दूसरे वाले उपाय की तरफ, जिसका हमने लाभ देख करके आए थे धन प्राप्ति के लिए, ठीक है ना। देखिए, धन प्राप्ति और मनोकामना पूर्ति के लिए एकदम सेम से उपाय है एकदम, लेकिन एक चीज का अंतर पड़ जाता है। अगर आपने गुरुदेव की कथा बड़े ध्यान से सुनी होगी तो आपको याद जरूर होगा। धन प्राप्ति के लिए अगर आपके घर में माता लक्ष्मी जी का वास नहीं है, व्यापार अच्छे से नहीं चल रहा है या नौकरी नहीं लग रही है, ठीक है ना, ये सभी चीजें जो है वो धन प्राप्ति से संबंधित हैं, तब आपको ये वाला उपाय करना है। देखिए करना कैसे होगा। जो सबसे अंतिम दिन है सावन का, उस दिन आपको एक बेलपत्र चाहिए। ना हो तो शिवलिंग से ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी के साथ चाहिए होगा थोड़ा सा शहद। क्या चाहिए होगा? थोड़ा सा शहद आपको लेना है, ठीक है। और एक शहद, इस साथ शहद के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल, तांबे का। अपने घर का जो भी ताज़ा जल आता है ना सुबह सुबह, वो वाला वासी जल नहीं लेना है, ठीक है। इन सभी चीज़ों को लेकर के और साथ ही साथ एक दीपक गोल बत्ती का गाय माता के घी का लेकर के पहुंच जाना मेरे देवादिदेव महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, सबसे पहले महादेव जी के मंदिर की चौखट आएगी, है ना। जहां कहीं पर भी चौखट आए तो आपको उस चौखट पर सबसे पहले जैसे ही आप अंदर जाएंगे अभिनंदन करने